हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी रेलवे की नई सीरीज को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हमने आवर्त सारणी शुरू की थी। और दोस्तों, हमने आवर्त सारणी की 2 लाइन याद की थी ट्रिक के साथ। आज दोस्तों हम आवर्त सारणी की तीसरी लाइन को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं आवर्त सारणी की तीसरी लाइन की तरफ। दोस्तों, आवर्त सारणी की तीसरी लाइन से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उन 2 लाइनों का मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ, हमने कैसे याद की थी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहली लाइन थी दोस्तों आवर्त सारणी की, हलीना ने कहा रूबी सजी फिरे। दोस्तों, ये हमारी आवर्त सारणी की पहली लाइन थी। दूसरी लाइन थी दोस्तों आवर्त सारणी की, बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोए। ये दोस्तों हमारी आवर्त सारणी की दूसरी लाइन थी। आज हम आवर्त सारणी की तीसरी लाइन को जानेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आवर्त सारणी की तीसरी लाइन। आवर्त सारणी की तीसरी लाइन या थर्ड लाइन क्या होती है दोस्तों? आवर्त सारणी की तीसरी लाइन, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? आवर्त सारणी की तीसरी लाइन होती है बैंगन आलू गाजर इन थैला। बैंगन आलू गाजर इन थैला, यही तो होती है दोस्तों आवर्त सारणी की तीसरी लाइन होती है बैंगन आलू गाजर इन थैला। इसे याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों? इसे याद करने की ट्रिक है बैंगन आलू गाजर इन थैला। बैंगन आलू गाजर इन थैला दोस्तों, ये आवर्त सारणी की याद करने की तीसरी लाइन की ट्रिक है। दोस्तों, आवर्त सारणी की इस लाइन को आप याद करने के लिए आप मैक्सिमम 2 से 3 बार मेरे साथ पढ़ लीजिए। आप आवर्त सारणी कभी नहीं भूलोगे। चलिए दोस्तों, इनके मैं पूरे नाम लिख देता हूँ। बैंगन बी से बना बोरोन। एल या आलू से बना एल्यूमिनियम। GA या गाजर से बनेगा गैलियम। इन से बनेगा इंडियम और थैला से बनेगा थैलियम। यही तो बनेगा दोस्तों इस लाइन को याद करने की ट्रिक है हमारी बैंगन आलू गाजर इन थैला। हिंदी में भी नाम लिख देता हूँ, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम। दोस्तों, अभी हमें इनके परमाणु क्रमांक भी जानने हैं। परमाणु क्रमांक याद करने की मैंने आपको बताया था कि केवल हमें डिफरेंस याद रखने हैं। कैसे? 2, 8, 8, 18, 18 और 32, ये याद रखना है। केवल पहले एलिमेंट का याद रखेंगे। कितना बोरोन होता है 5 नंबर पे, 5 में 8 जोड़ा कितना होगा दोस्तों? 8 और 5 13। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होगा 13। 13 के बाद इसमें 18 जोड़ेंगे, 18, 13 और 18 31। गैलियम का कितना होगा दोस्तों? 31 होगा। और 31 एक बार और इसमें 18 ऐड करेंगे तो 18 कितना होगा? 49। 49 में 32 ऐड करेंगे दोस्तों, कितना होगा? 32 ऐड करेंगे कितना होगा? ये होगा 3 और 2 5, 5 और 3 8, 85। ये तो होगा दोस्तों, सॉरी 9 और 2 11, 9 और 2 11,
और 5 और 3 8, 81 होगा थैलियम का। ये होता है दोस्तों इनका परमाणु क्रमांक। अभी हम इन डिटेल में भी पढ़ेंगे, बैंगन बोरोन के बारे में, फिर एल्यूमिनियम के बारे में, गैलियम के बारे में, इंडियम के बारे में और थैलियम के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इनके बारे में डिटेल से जानना। दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। बोरैक्स, बोरैक्स आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। बोरैक्स, बोरैक्स, बोरैक्स क्या होता है दोस्तों? बोरैक्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बोरैक्स का फॉर्मूला पूछा जाता है दोस्तों। तो बोरैक्स क्या होता है? बोरैक्स, बोरैक्स होता है, बोरैक्स एक बोरोन केमिकल होता है। बोरैक्स एक बोरोन केमिकल होता है, बोरोन केमिकल होता है। बोरैक्स एक बोरोन केमिकल होता है। बोरैक्स आंसू लाने वाला टीयरिंग एजेंट कहते हैं। बोरैक्स को हम लिख सकते हैं दोस्तों, बोरैक्स को टीयरिंग एजेंट, टीयरिंग एजेंट, एजेंट जिसे हम क्या बोलते हैं? आंसू लाने वाला, आंसू लाने वाला, आंसू लाने वाला एजेंट बोला जाता है। आंसू लाने वाला एजेंट बोला जाता है किसे? बोरैक्स को। यहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों बोरैक्स का फॉर्मूला। बोरैक्स का फॉर्मूला क्या होता है या रासायनिक सूत्र क्या होता है? बोरैक्स का फॉर्मूला याद होता है 247। मैक्सिमम लोगों को पता होगा 247। कैसे याद करेंगे? Na2B4O7। ये दोस्तों क्या होता है? बोरैक्स का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? हमें याद रखना है 247, Na2B4O7। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, चलिए मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, क्वेश्चन आता है यहाँ से, आपने सभी ने सुना होगा अश्रु गैस, अश्रु गैस जिसे हम क्या बोलते हैं? आंसू गैस भी बोलते हैं, आंसू गैस। आप सभी लोगों ने देखा होगा अश्रु गैस या आंसू गैस के आंसू गैस के गोले पुलिस दागती है। आखिर उसमें होता क्या है? उसका रासायनिक सूत्र क्या है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। अश्रु गैस या आंसू गैस, एक आंसू गैस क्लोरोपिक्रीन गैस होती है। क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन गैस होती है, गैस होती है। जो गोले पुलिस दागती है उनमें कौन सी गैस होती है दोस्तों? वो होती है क्लोरोपिक्रीन गैस। क्लोरोपिक्रीन गैस का सूत्र क्या है दोस्तों? या अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है हम ये भी जानेंगे। सूत्र होता है CCl3NO2। क्या होता है दोस्तों इसका सूत्र? CCl3NO2। ये होता है दोस्तों आंसू गैस या अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र। CCl3NO2 इसका सूत्र होता है। और आंसू गैस के गोले में कौन सी गैस मिलती है? वो मिलती है क्लोरोपिक्रीन गैस हमें मिलती है दोस्तों। उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है, ये मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं होगा। मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस क्या होती है दोस्तों? मस्टर्ड गैस होती है, आपने देखा होगा अगर आप कभी सरसों का तेल निकलवाने गए हों तो वहाँ पे जब सरसों का तेल निकलता है एक साइड से खल निकलती है और तेल निकलता है, उसमें से इतनी एक तरीके से इतना वो होता है कि आंखों से आंसू आने लगते हैं वहाँ पे खड़ा होने, उसे बोलते हैं मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड
गैस, उसमें से मस्टर्ड गैस निकलती है। मस्टर्ड गैस को वार गैस कहा जाता है, वार गैस कहा जाता है, कहा जाता है, वार गैस कहा जाता है या युद्ध गैस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्यों क्यों कहा जाता है दोस्तों, इसका रीज़न हम बताएंगे। इसका रीज़न होगा क्योंकि, क्यों कहा जाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की गई थी। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की गई थी, यहाँ से सवाल बनता है। द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की गई थी, वो की गई थी दोस्तों मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस। यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की गई थी, कौन सी गैस प्रयोग में लाई गई थी, वो गैस थी मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था जब द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त किया गया था। यहाँ से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है। और दोस्तों अगर मैं यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछूं, मैंने कहा कि बनाना बॉन्ड कौन बनाता है, बनाना बंध या बॉन्ड कौन बनाता है, कौन बनाता है। आप लोगों को बताना है बनाना बॉन्ड कौन बनाता है। बनाना बॉन्ड बनाता है कौन, B2H6, B2H6 बनाना बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है बनाना बॉन्ड या केला बंध, यहाँ से आता है केला बंध कौन बनाता है या किसके बीच पाया जाता है, वो पाया जाता है दोस्तों B2H6। इसे B2H6 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम है डाइबोरोन, डाइबोरोन कहा जाता है इसे, डाइबोरोन। डाइबोरोन बनाना बॉन्ड कैसे बनाता है दोस्तों, बनाना बॉन्ड बनाता है एक बी यहाँ पे होगा, एक बी इधर होगा। दूसरी चीज एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ, एक H यहाँ, अभी 4 हुए और एक H होगा यहाँ पे, एक H होगा यहाँ पे दोस्तों, एक H ये होगा यहाँ पे और एक H यहाँ पे होगा। ये बनाता है दोस्तों बनाना बॉन्ड बनाता है। कैसे, अब हम देखते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये एक सिंगल बॉन्ड, ये एक सिंगल बॉन्ड, ये एक, ये और एक क्या होगा दोस्तों, एक ये होगा। यहाँ पे बनाना बॉन्ड किसके बीच बनता है, अगर मैं कहूँ कि बनाना बॉन्ड बनता है तो बनाना बॉन्ड किसके बीच बनता है, इन दोनों H के बीच, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच बनाना बॉन्ड बनता है, बनाना बॉन्ड बनता है। इन दोनों H के बीच क्या बनता है दोस्तों, बनाना बॉन्ड बनता है। इन दोनों H के बीच बनाना बॉन्ड बनता है। दोस्तों ये थी हमारी कहानी किसकी, बोरोन की। अब हम जानेंगे एल्यूमिनियम के बारे में। चलिए दोस्तों चलते हैं एल्यूमिनियम की तरफ। अभी हमने पढ़ा है बोरोन के बारे में, अब चलते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ये दोस्तों इम्पोर्टेंट एलिमेंट है,
ये क्या है, इम्पोर्टेंट एलिमेंट बन जाता है पेपर की दृष्टि से। क्यों दोस्तों, यहाँ से पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि पृथ्वी की भूप्रपटी पर पाया जाने वाला एल्यूमिनियम क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी की भूप्रपटी पर पाया जाने वाला प्रचुरतम तत्व है, प्रचुरतम का मतलब है दोस्तों अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है एल्यूमिनियम, जो सबसे अधिक में तीसरे स्थान पर आता है, जो सबसे अधिक में जो तीसरे स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर आता है। ये होता है दोस्तों। परमाणु संख्या भी पूछ लेता है कि एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, एल्यूमिनियम की परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कितनी होती है, वो 13 होती है। मैंने शुरुआत में ही बता दिया है आप लोगों को। और अगर मैं कहूँ क्वेश्चन में, ये तो पृथ्वी की भूप्रपटी पर पाया जाने वाला प्रचुरतम तत्व है जो तीसरे स्थान पर आता है। अगर मैं कहूँ कि धातुओं में एल्यूमिनियम का प्रथम स्थान है, इसका क्या मतलब है दोस्तों, जब भी कहीं खोज होती है, अगर वहाँ पे धातु मिलती है तो धातुओं में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व एल्यूमिनियम होता है, इसलिए इसका स्थान प्रथम होता है। किसमें, धातुओं में प्रथम स्थान है, और सभी धातुओं में बोले तो सभी धातुओं में एल्यूमिनियम का तीसरा स्थान है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपने शायद पढ़ा भी होगा, एल्यूमिना का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। रेलवे के एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का, एसएससी का, कोई भी, ये पूछता है कि एल्यूमिना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एल्यूमिना का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों Al2, इसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O, Al2O3 इंटू 2H2O, ये एल्यूमिना का सूत्र होता है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए दोस्तों चलते हैं इससे आगे। कुछ दोस्तों हमें अधातु भी होती है हमारे पास में, कुछ अधातु भी होती है। अगर मैं कहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों क्या होती है, ये हमारे पास में अधातु होती है, ये अधातु होती है। या मैं ये कह सकता हूँ कि ये तीनों अधातु होती है। यहाँ से एक नोट लिख लीजिए दोस्तों कि अधातु अम्लीय होती है, अधातु अम्लीय होती है। और एक नोट और लिखेंगे कि धातु क्षार होती है, धातु क्षार बेस होती है। दोस्तों हम इनके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे। किस चैप्टर में, अम्ल, क्षार और लवण वाले चैप्टर में इनके बारे में जानेंगे कि धातु अम्लीय क्यों होती है, धातु क्षार क्यों होती है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की तरफ। ये क्या होती है दोस्तों, आपने देखा होगा कि ये तीन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इन तीनों के कारण अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा
होती है, अम्लीय वर्षा होती है। कैसे होती है दोस्तों अम्लीय वर्षा, अभी हम उसकी तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमने पढ़ा है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। मैंने बताया इन्हीं तीनों के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा होती कैसे है, अम्लीय वर्षा होने का कारण क्या है, अम्लीय वर्षा होने का कारण क्या होता है दोस्तों। अगर मैंने देखा कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मैंने लगाया पानी, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी मिलाया, तो पानी मिलने पर ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा दोस्तों, क्या बनाएगा, हम बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी मिलाने से क्या बनेगा, वो बनेगा H2CO3। इसका रासायनिक नाम पेपर में पूछा जाता है, वो क्या होता है दोस्तों, कार्बोनिक अम्ल होता है। दूसरा हमने लगाया दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ हमने पानी मिलाया, तो पानी मिलाने से ये क्या बनेगा दोस्तों, ये क्या बनेगा दोस्तों, HNO3, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल, इसे बोला जाता है नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब हम पानी मिलाएंगे, तो पानी मिलाने से ये क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा H2SO4। ये क्या बनेगा दोस्तों, H2SO4, जिसे बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। दोस्तों इन्हीं के कारण कि अम्लीय वर्षा होती है, मैक्सिमम इन दोनों के कारण अम्लीय वर्षा होती है, मैक्सिमम अम्लीय वर्षा इन दोनों के कारण होती है, अम्लीय वर्षा इन दोनों के कारण होती है, किसके, नाइट्रिक अम्ल के और H2SO4 के। दोस्तों मैं कुछ साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में भी बता देता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है दोस्तों, जिसका रासायनिक प्रतीक होता है CO। कार्बन मोनोऑक्साइड से भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है दोस्तों, उदासीन होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है। नींद में मौत का कारण कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। नींद में मौत का कारण भी क्या होती है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। अम्लीय वर्षा में अगर मैं कहूँ को दोस्तों क्वेश्चन में, अम्लीय वर्षा में सबसे ज़्यादा वर्षा किसकी होती है, सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा में मैक्सिमम या सबसे ज़्यादा वर्षा किसकी होती है, H2SO4 की होती है। अम्लीय वर्षा में सबसे ज़्यादा अम्ल की जिसकी वर्षा होती है वो है H2SO4 की वर्षा होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों बनता है दोस्तों, हम इसके बारे में जानते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों या कैसे बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों या कैसे बनता है। आपने देखा होगा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड अगर मैं कार्बन को खुले में जलाऊं, मैंने खुले में जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये CO2 बनाएगा।
और अगर मैं कार्बन को किसी बंद स्थान पर जलाऊं, ऑक्सीजन का केवल आधा भाग ही सप्लाई करूं, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो दोस्तों इस कारण जब वाहनों का धुआं किससे मिलता है, ऑक्सीजन से मिलता है कम मात्रा में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद अगला हमारा जो एलिमेंट है, अभी तक हमने पढ़ा है केवल एल्यूमिनियम, अब हम पढ़ते हैं गैलियम। गैलियम 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 कहाँ का प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों? गैलियम प्रयोग में लाया जाता है कहाँ? गैलियम, ये होगा गैलियम। गैलियम कहाँ प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों? गैलियम, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि मेल्ट ऑन पाम, मेल्ट ऑन पाम, मेल्ट ऑन पाम। अब मेल्ट ऑन पाम को याद करके अगर मैं कहूँ मेल्ट ऑन पाम की हिंदी क्या होती है कि हथेली से पिघल जाता है, हथेली से पिघल जाता है, पिघल जाता है। तो दोस्तों अभी एक एलिमेंट हमने और ऐसा पढ़ा है जो हथेली से पिघल जाता है, हम कह सकते हैं कि गैलियम सीजियम का ही भाई है, गैलियम सीजियम का ही भाई है, क्योंकि सीजियम भी हथेली से पिघल जाता है। ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों? हथेली से पिघल जाते हैं। और बात करते हैं इंडियम और थैलियम की। इंडियम और थैलियम, इंडियम और थैलियम, ये होगा इंडियम और थैलियम। इंडियम और थैलियम की जब हम दोस्तों बात करते हैं, इंडियम और थैलियम होता है, क्या होता है दोस्तों? इंडियम और थैलियम सेमीकंडक्टर में यूज किए जाते हैं, सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में प्रयोग किए जाते हैं, में प्रयोग किए जाते हैं, सेमीकंडक्टर में प्रयोग किए जाते हैं, या अर्धचालकों में प्रयोग किए जाते हैं, अर्धचालकों में प्रयोग किए जाते हैं, अर्धचालकों में प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आवर्त सारणी की तीसरी लाइन। चलिए दोस्तों मिलते हैं इससे अगली लाइन के साथ कल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।